आप सभी को सैल्यूट है मेरी तरफ से। मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कहूँगा, क्योंकि जो देश की सेवा में जाना चाहते हैं, जो वर्दी पहनना चाहते हैं, तो उसको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कभी नहीं कहना चाहिए, उसका अपमान होता है। हमारे देश में जवानों को हमेशा जो है सैल्यूट करना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी आई है और फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसमें एज क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें, हाइट क्या है, क्या सब चीज़ें हैं। फोटो का इस बार एक बहुत बड़ा पंगा आ गया है जी, फोटो को लेके इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया एसएससी में, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि कौन फॉर्म भर सकता है और कैसे भर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले बता दूं, एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है। एसएससी जीडी मतलब ये होता है, आप जो है सो सेना में भर्ती होंगे, सीआरपी में, आईटीबीपी में, बीएसएफ में, इस सब में आप जाएंगे, सीएसएफ में। ये जो है सेना की भर्ती निकालता है, जिनको नहीं पता है मैं बता दिया हूं। तो कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं पहले मैं आपको बता दूं। यहां से सिस्टम से चलते हैं, एक मिनट सिस्टम से चलते हैं। देखिए एसएससी जीडी की पूरा डिटेल्स आ गया है आपको। आप जीडी कांस्टेबल के थ्रू किस में जाते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स में जाते हैं। ये होता है क्या, इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे हम मान लीजिए सीआरपीएफ में जाएंगे, कैसे बीएसएफ में जाएंगे, ये बात की बात है। ये मेरिट लिस्ट के आधार पर मिलता है, समझ गए, सेना में कौन सा आपको मिलेगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पे। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं रोज आपको जीडी का एक वीडियो रोज भेजता हूं, हर तरह का जो आपको चाहिए। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं आपको इस बार वर्दी दिलाऊं, आप राष्ट्र सेवा में जाएं। ठीक है, इससे गर्व की बात कुछ नहीं हो सकता है। ये आप जानते हैं, हिंदुस्तान में कोई भी नौकरी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिले, वो भी राष्ट्र सेवा मिले, तो इससे गर्व की बात हो नहीं सकती है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और आपके माता पिता के लिए भी। तो ये वो है जो आपको वर्दी दिलाएगा, आपकी शान शौकत को बढ़ाएगा। तो जीडी में फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म जो है 5 सितंबर से भराना स्टार्ट हो गया है। 5 सितंबर से तो नहीं भराया था, 6 से भराना स्टार्ट हुआ है, समझ गए। और ये लास्ट डेट है 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा वो जनवरी और फरवरी में होगा। जनवरी में नहीं होगा, फरवरी में होगा, उसकी अभी टेंशन ही नहीं है, खाली टेंशन है तैयारी की। फॉर्म भर के लगातार डबल डोज देना है, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, मेरिट लिस्ट इसकी हाई जाती है। तो ये जनवरी फरवरी आपके पास टाइम है तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए तो पहले मैं बता दूं आपको, इसकी एज जो है वो 18 से 23 तक है। 18 से 23 तक जो है भर सकते हैं। और ये भर कौन कौन सकते हैं, तो जो भी 10th पास हैं, जो 10वीं पास हैं, कोई भी स्टूडेंट जो 10वीं पास है वो फॉर्म ये भर सकते हैं। एज जनरल वालों के लिए 18 से 23 है। अगर आप ओबीसी में हैं तो 3 साल की छूट है, एसटी एससी में है तो 5 साल की छूट है। पहले एज बता दिया आपको, क्वालिफिकेशन 10वीं पास यानी कि 10th पास होना चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है इसमें, क्योंकि आप सेना में जाएंगे तो शरीर से हट्टा कट्ठा रहना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्या है, ये मेल और फीमेल, लड़का और लड़की दोनों भर सकते हैं। तो मेल के लिए क्या है, मेल के लिए जनरल के लिए, चाहे मेल है आप, लड़का है, आप जनरल से आते हैं, ओबीसी आते हैं या एसटी आते हैं, तो इसकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर कम से कम, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेस्ट वगैरह हो जाता है, इस सब का टेंशन नहीं आप लेना। ठीक है, अगर आप मेल है, एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। अगर आप, ये मेल के लिए हो गया, अगर आप फीमेल है, अगर आप फीमेल जनरल में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या एससी में आते हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल हैं और एसटी में हैं तो आप 1.5 से 150 सेंटीमीटर आपके पास होनी चाहिए। चेस्ट वगैरह इसमें आपको मांगता नहीं है। ये बात की बात है, जब आपका पीटी निकलेगा तब ये रनिंग का है। 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में मेल के लिए, एस जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले, एससी वाले, ये बात की बात है। अभी 5 किलोमीटर फिर 24 मिनट में दौड़ना है मेल के लिए। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। ये बात की बात है, इस फोकस भी नहीं करना है, क्योंकि पहले तो पीटी का देखना है। ये आपको आ गई बात समझ में। आप 10वीं पास है, 18 से 30 एज है जनरल वालों की, ओबीसी वालों की हो गया 3 साल छूट यानी कि 26 साल, और क्या कहते हैं कि एसटी एससी वालों के लिए 28 साल तक है। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और ये फिजिकल स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं फॉर्म में। लेकिन फॉर्म भरने से तो नहीं होगा। अब आप यहां समझिए, फॉर्म भर, पहले बता दूं, फॉर्म भरने से पहले फॉर्म कैसे भरेंगे, ये बात तो बात की बात है।
फॉर्म भरेंगे कैसे, ये तो हो गया। फॉर्म में एक फोटो का पंगा आया है, नया एक रूल कर दिया है कि फोटो कैसा होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो यही दिखेगा। देखो ये एसएससी बिल्कुल गाइड किया, देखो व्हाट आर द रूल्स फॉर एसएससी जीडी फोटो, ये पूरा है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। आप जब भी पहले फोटो, आप जाके फोटो स्टूडियो में खिंचवाना, फोटो खिंचाना पहले कैसे, सीधा फोटो खिंचाना है, ये तो आप जान गए। सीधा फोटो खिंचाना है, प्लस कान दिखने चाहिए, ये ध्यान रखना। फोटो ऐसा खिंचाना है जो कान सामने से शो करना चाहिए, कान दिखना चाहिए। कान नहीं दिखेगा, पहला फोटो फट से रिजेक्ट कर देगा। दूसरा, कपड़ा तरक भड़क नहीं पहनना चाहिए, लाल पीला जैसे मैं पहना हूं, ये लाल वाल मत पहन के जाना, लाइट कलर पहन के जाना, एकदम हल्का कलर लाइट। दूसरा, बैकग्राउंड जो है एकदम लाइट होना चाहिए। आप व्हाइट पे फोटो खिंचा लेना, मैं जो बता रहा हूं, बैकग्राउंड व्हाइट रखना, व्हाइट पे खिंचाना सबसे बेस्ट फोटो है। और कपड़ा भी एकदम लाल, जैसे मैं पहना हूं ना, इसलिए मैं पहन के आया हूं, ये नहीं, ये कलर सब नहीं चलेगा, लाइट कलर नहीं, मतलब भड़कीला कलर नहीं चलेगा, हल्का कलर आप पहनना कोई भी। आई बात समझ में फोटो का ये। दूसरा, कैप नहीं होना चाहिए, चश्मा मत लगाना, और 10-20 फोटो खिंचा लेना। एक रूल इसमें और है जो मैं आपको देता हूं, फोटो साइज तो साइबर, जब फॉर्म भरेंगे तो साइबर कैफे वाला आपका कर देगा फोटो साइज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कैप वगैरह आपके पास होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, ग्लास नहीं लगा के जाओगे, ये सब चीजें। और एक था इसमें साइज का है, हाँ यही चीज होना था। ये आप एकदम पूरा ध्यान रखिएगा, कान दिखना ही चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा फोटो खिंचाना, बाल होगा थोड़ा छोटा करवा लेना ताकि कान दिखे आपको, ठीक है। लड़की भी जैसे फोटो खिंचाओगी तो ऐसे करके बाल पूरा पीछे खींच लेना, ऐसे बांध लेना, और एकदम लड़की जो फोटो खिंचाना सूट सलवार में खिंचाना, ठीक है। और 10-20 फोटो रख लेना, क्योंकि जो फोटो फॉर्म पे आप डालोगे फॉर्म भरते समय, वही फोटो रखना। मेरे पिछले बार में मेरे कई स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन सेंटर से घुमा दिया गया कि फोटो मिसमैच कर गया था, तो वही 10-20 फोटो रख लेना और वही फोटो ले जाना जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, क्योंकि वहां पर मैच करवाएगा। आप जो फॉर्म भरे होंगे ना एडमिट कार्ड पे, वही एडमिट कार्ड ले जाओगे और एक्स्ट्रा फोटो लेके जाना 2-4, वो मैच करवाएगा। फोटो दिखाइए, आप पूरा मैच करवाएगा, मैच करेगा तभी आपको जाने देगा, तो वही फोटो आप ले जाना। आई बात समझ में, ये फोटो का बहुत अच्छा ध्यान रखना। अब फॉर्म खुद से मत भरना, मैं पहले बताता हूं। फॉर्म सीधे चले जाना साइबर कैफे, 50-100 रुपया खर्च करो और सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। उसको सब पता है कि भर दिन में 10,000 फॉर्म भरता है सबका। बात को काम है फॉर्म भरना, साइबर कैफे जाना, उससे फॉर्म भरवाना। अपने से फॉर्म मत भरना, नहीं तो एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर देगी, ठीक है। चलिए, अब आप फॉर्म भर लिए, तो फॉर्म भरने से तो नहीं होगा, अब तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो ये तो मैं बता दिया आपको। अब देखो, मैं जबरदस्त प्रिपरेशन करवाता हूं आपको, मैं आपके लिए जबरदस्त बैच लेके आया हूं। देखिए, एसएससी जीडी में 4 चीजें आती है। मैथ, मैंने इसका सिलेबस का वीडियो बना दिया है, जो नहीं देखे हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार तेज झा के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है स्ट्रेटजी का, जिसमें सब वीडियो बनाता हूं। तो सिलेबस पूरा मैंने बता दिया है, वहां देख रहे हो। दिल जुड़े हैं, दिल से जुड़िए। हर रोज मैं आपको गाइड करूंगा जीडी के लिए, हर रोज मोटिवेट करूंगा। तो 4 चीजें आती है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी 2 ऑप्शन है, इंग्लिश या लें या हिंदी लें। तो मैथ इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, और रीजनिंग और जीके जीएस। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है बता दूं आपको। मेन प्रॉब्लम, अगर जीडी में नौकरी लेनी है तो आपकी मेन प्रॉब्लम है मैथ पहला, और दूसरा इंग्लिश। ये काल है आपके और आपके सक्सेस के बीच में, यानी कि आपके वर्दी के बीच में अगर कोई काल खड़ा है, वो है पहला मैथ और दूसरा इंग्लिश। और मैं इन्हीं दोनों को गर्दा उड़ाने के लिए आया हूं, धुआं धुआं कर देंगे। मैं जबरदस्त बैच लेके आऊं। बैच का नाम ही मैंने रखा है सैल्यूट बैच। देखिए, सैल्यूट बैच मैं लाया हूं आपके लिए। संपूर्ण मैथ में करवाऊंगा आपको, जीडी का संपूर्ण मैथ, एकदम जीरो से उठाऊंगा और एकदम टॉप तक ले चलूंगा। संपूर्ण मैथ का तो एक भी चीज नहीं छूटेगा, 20 का 20 क्वेश्चन करके आओगे, ठोक के आओगे, करके नहीं ठोक के आओगे, ठीक है। और देखो, इसमें पूरा मैथ तो मैं आपको कंप्लीट करवा ही दूंगा पूरा, ठीक है, विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, यानी कि मैं आपको डबल डोज दूंगा। पूरा मैथ तो कंप्लीट करवा दूंगा। अब जीडी के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, टोटल टॉप से टॉप क्लास का क्वेश्चन, मैं इसका सेशन अलग से चलाऊंगा, यानी कि आपको मैं डबल डोज दूंगा। बात को समझ गए। और इसकी चार्ज जो है मात्र और मात्र 299 रुपया, मात्र 299। मैं भी राष्ट्र सेवा में समर्पित किया हूं इसको। इसमें मिलेगा क्या? क्लास नोट पीडीएफ फ्री, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज फ्री, डाउट सेशन फ्री, रिकॉर्डिंग वीडियो फ्री, और इसकी वैलिडिटी भी 1 साल की होगी। 1 ईयर तक आपके पास ये रहेगा बैच। आई बात है, जब मन हो तब आप कुछ भी देख सकते हैं। और ये बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं 13 सितंबर से। जबरदस्त मैंने डेट भी रखा है, और डेट जबरदस्त रखा है। सुबह हमें आराम से आप
नाश्ता वास्ता करके फ्रेश होके 10 बजे आराम से आप आ जाइए, बैच ज्वाइन कर लीजिए। याद रखिएगा 13 सितंबर से ये बैच स्टार्ट करो। अब इंग्लिश का, मैथ का है और इंग्लिश का भी, तो इंग्लिश का भी मैं लाया हूं सैल्यूट बैच। इंग्लिश का भी देखो सैल्यूट बैच, कंप्लीट इंग्लिश पूरा आर पार करवाऊंगा। पहले तो पूरा इंग्लिश कंप्लीट करवाऊंगा जिसमें पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, और आपके मैथ और इंग्लिश का लेवल कितना भी खराब क्यों नहीं उसका टेंशन रहना है, माथा में छापने की जिम्मेदारी मेरी है। जीरो से उठाऊंगा टॉप तक ले चलूंगा, ठीक है। तो पूरा ग्रामर पूरा प्लस वोकेबलरी प्लस, फिर इसमें भी अलग से सेशन चलेगा। ये देखो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अलग से डबल डोज इसमें मिलेगा। पूरी इंग्लिश तो करवाऊंगा ही, साथ ही साथ एक सेशन में चलाऊंगा जिसमें इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का जितने भी जीडी के एग्जाम में आया है वो सारा मैं आपको कवर कराऊंगा। इसमें भी डबल डोज मिलेगा और इसकी भी फीस मात्र और मात्र 299 रुपया है, 299 रुपीज। और ये बैच मैं कब से स्टार्ट कर रहा हूं, 12 सितंबर से सुबह में 10 बजे। इसकी भी टाइमिंग 10 बजे है। 12 मैथ 13 सितंबर से और ये 12 सितंबर से। अगर आप दोनों लेते हैं एक साथ कॉम्बो लेते हैं तो आपको और छूट मिल जाएगा, मात्र 499 रुपया आपको लगेगा, मात्र 400। मैथ प्लस पूरी इंग्लिश कंप्लीट होगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको इसके साथ देंगे ही देंगे, वो तो डबल डबल डोज मिलेगा दोनों में 400। ये ज्वाइन कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना, वहां पर आप मेरे ऐप इंस्टॉल करना। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में डालिएगा और डालिएगा मी स्टार, मी स्टार STAR स्टार रितेश झा, RITESH रितेश झा। ये मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है और मेरे ऐप का भी नाम यही है, मी स्टार रितेश झा। वहाँ डालेंगे और मेरा ऐप आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करेंगे, ऐप खोलेंगे, कहेगा रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर करेंगे, नाम नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर हो जाएगा, फिर ऐप ओपन करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने ऐप बहुत आसान तरीके से बनाया है। 5 मिनट आप देंगे, पूरा ऐप आप समझ जाएंगे। तो वो आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप ऐप खोलेंगे। ऐप खोलेंगे तो आपको पहले ही पेज में वहाँ दिखाई देगा। जैसे मोबाइल में फोल्डर नहीं होता, बना रहे जाते हैं फोल्डर, तो वैसे ही वहाँ पे पहला पेज में फोल्डर दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे ऑल कोर्स है, ऑल कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स में जाएंगे तो मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया है, आपको ये बैच वहाँ मिलेगा, आप वो बैच परचेज कर लीजिए, ठीक है। बैच तो मैंने वो रेलवे का, MTS का बहुत सारा बैच है, लेकिन मैं अभी कोई बैच के बारे में आपको नहीं जानकारी दिया हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ एक पे टारगेट करो, एक मतलब एक, GD मतलब GD, वर्दी चाहिए तो चाहिए। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कमिटमेंट लाओ, शपथ लो और नौकरी मिलेगी, आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बैच के साथ 12 सितंबर को, ठीक है। 12 सितंबर को 10 बजे सुबह में इंग्लिश के साथ और 13 को मैथ के साथ, ठीक है जी। चलिए तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।